वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे जो एपर्टस हैं, वो हैं आपका बार मैग्नेट 2.5 टेस्ला। ये लेबोरेटरी के अंदर मिल जाता है। NOS लिखा होता है, कुछ एक पे कलर होते हैं, लेकिन NS लिखा हो तो भी काम चल जाएगा। फिर आपको चाहिए एक मैग्नेटिक कंपास, लेकिन वो डबल ग्लास वाला होना चाहिए। ये मैग्नेटिक कंपास आपको हर दुकान पे नहीं मिलेगा, ये लेबोरेटरी के अंदर होता है, क्योंकि बहुत छोटा है। यू कैन सी इस बहुत छोटा है, और उसका रीज़न इसलिए है कि ये लाइंस ऑफ फोर्सेस को डिटेक्ट करता है और बहुत छोटे से इंक्लिनेशन को भी पकड़ सकता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसको इस्तेमाल करना भी अपने आप में कला की बराबर है। तो आज हम सीखेंगे लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही कम सामान के साथ एक फिजिक्स प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि स्कूल्स में शायद कराया जाता है, शायद नहीं, लेकिन अगर इससे आपने एक बार कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और उनका रोल क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी बिगिन विद दिस मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास को इस A3 पेपर के सेंटर में हमने रखा है। ये बहुत ही बड़ा A3 पेपर है, इसके सेंटर में हमने रख दिया है। हमने इस पर फोल्ड बना करके सेंटर को क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर हमने इसको रखा और हमने देखा कि नॉर्थ हमारी तरफ ही इशारा कर रहा है। हम एंड टू एंड प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एंड टू एंड का मतलब ये है कि हम नॉर्थ टू नॉर्थ का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब जहाँ पर हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा था, यहाँ से कंपास को हटा लेंगे, और जिस समय मैग्नेटिक कंपास को रखा जाता है तो बार मैग्नेट को बहुत दूर रखा जाता है, मान लीजिए 1 मीटर के करीब करीब। इसको हम इसका हाफ देखेंगे और इसके यहाँ पर रख देंगे। उसको नापेंगे कि एग्जैक्टली ये कितनी दूर है और बिल्कुल सेंटर में है या नहीं है, फिर हम इसको रखेंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये है कितना बड़ा। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसका सेंटर पॉइंट भी हमको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर में जो मीन रीडिंग आ रही है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। ये देखिए बड़ी ही क्लियरली 2 पर आ रही है। ठीक है, अच्छा आपको क्लियर होगा अभी। दिस इज, तो अब हम इस रीडिंग के हिसाब से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, इसका हाफ, और उसके हाफ पर ही इसे प्लेस करके मार्किंग कर देंगे। एज ऑफ दिस सेकंड स्टेप आप देखें कि हमने मैग्नेट का हाफ बना लिया और इसे मार्क किया। वर्नियर कैलिपर से हमें पता चला ये 2 इंच का मैग्नेट है और 1 इंच पर हमने इसका बेस बनाया। और आप लाइन की इस फोल्ड को देखेंगे, ये फोल्ड किया जाता है क्योंकि हम इसमें कोई भी विजिबल मार्क नहीं करते हैं। और इस तरह से हमने इसका हाफ भी निकाला और उसको इसकी लाइन के सेंटर में डाल दिया। तो आपका मैग्नेट जो है वो पेपर के सेंटर में आना चाहिए, नहीं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा इसेमेट्रिक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल के नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन चलिए रफली अगर निकाली जाए तो आप देखिए कैसे निकलती है। अब नाउ बाय द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपास, जो हम थ्योरी बार बार पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती है और साउथ को जाती है। तो देखिए अभी हमारा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया। ये मैग्नेट पर जब मैंने इसको लगाया तो इसका जो साउथ है, जो कि आप इसका एरो देखिए, एरो किधर गया, एरो मेरे को मार्क कर रहा है, और इसकी जो टेल है वो नॉर्थ की तरफ मार्क कर रही है, क्योंकि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ उसे अट्रैक्ट करेगा। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिट फ्रॉम एमिट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड गोज़ टू साउथ। तो अभी हम ये देखेंगे ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे कैसे जाती हैं। तो उसके लिए मार्किंग करनी पड़ती है। मैं मार्किंग का प्रोसेस आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। क्योंकि एक मिरर वाला वो मैग्नेटिक कंपास है, पहला हम डॉट यहाँ लगाएंगे और एक हम यहाँ लगाएंगे कि हमने इससे लिया था। अब इस डॉट से इसको मिलाएंगे, तो जहाँ पर आपकी ये पॉइंट कर रहा है वहाँ पर आपने इसे ले जाना है, जहाँ तक पॉइंट कर रहा है वहाँ तक ले जाना है। जहाँ तक भी ये पॉइंट करता है इसे लेके जाना पड़ेगा, वरना और हाँ, जो टीचर्स होते हैं बेटा वो इसी से चेक करते हैं कि ये कहाँ से है। अब एक आपका आउट ऑफ फोकस हो रहा है, इसीलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट बना के दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी कॉर्नर से लिया है, ठीक है। तो कॉर्नर से एक यहाँ पर और कॉर्नर से एक मार्क यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर, ठीक है। अब
एक और यहाँ करें तो ये आप देखेंगे तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स के हिसाब से ही अलाइन कर रहा है। जहाँ ये अलाइन कर रहा है मैं वहीं पॉइंट बना रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये अगेन जहाँ ये अलाइन कर रहा है वहीं पॉइंट बना रहा हूँ। अगर मैं इसके बीच से एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ तो ये जो निकल रही है दिस इज़ नोन एज लाइन्स ऑफ फोर्सेस, और मेरे को इस पर एरो भी बनाना पड़ेगा कि कहाँ को जा रही है। तो जो जो मैंने पॉइंट्स बनाए वहाँ पर मैं एरो बना दूँगा। जब मैं लाइन्स ऑफ फोर्सेस बनाया करता था तो आई यूजली ड्रॉ दीज थिंग्स। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊंगा कि ये टोटल कितना बनता है। नाउ आफ्टर 5 to 10 मिनट्स व्हाट वी गॉट, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ इमर्ज करती आई हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैग्नेटिक कंपास को हम यहाँ रखते हैं और आप देखें तो मैग्नेटिक कंपास की टेल वहाँ लग गई और लाइन इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो जब एग्ज़ामिनेशन रूम में इसको चेक किया जाता है कि ये असली हैं कि नकली हैं, तो लाइन के पीछे आपका ही कंपास चल आगे देखा जाता है जो लैब से आपको मिला होता है। और ये 2.5 टेस्ला का मैग्नेट है। ये लैब के लिए बना हुआ मैग्नेट है। ये ज़्यादा हाई पावर नहीं होता है, इसे लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपको आसानी से दीजिएगी। बहुत हाई पावर मैग्नेट रहेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस अर्थ की भी हैं, जो कि इसे बनाते हुए आपको एक्सपीरियंस होती है। तो ये यहाँ देखिए यहाँ डिफ्लेक्शन है। इसका रीज़न था कि नीचे यहाँ कहीं लोहे का कोई सामान था। अगर आपने कोई वॉच पहनी हो तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना बना है। मैं थोड़ी देर में इसे पूरा बना करके आपको दिखाता हूँ। इसे बनाने में आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी, और नए स्टूडेंट इसे 2-2.5 घंटे में बनाते हैं। बहुत मुश्किल से बनता है और यानी मज़ा बहुत आता है। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिकल करते हुए आप लाइन्स ऑफ फोर्सेस को अपने आप में एक्सपीरियंस करते हैं, नल पॉइंट्स को समझते हैं और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं इसे पूरा। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, मैं आपको पूरा ये बना के ही दिखाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए थोड़ी देर के लिए इसको लगाऊंगा तो जस्ट कि कैसे करते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर इस प्रैक्टिकल को किया है, तो प्लीज़ बाकी लोग जज ना करें कि कैसे किया जा रहा है, क्योंकि मेरे को जितना याद है और आज दिन तक ही याद है कि कैसे हम किया करते थे इसे और क्या इसका तरीका है। ये देखिए अगेन डॉट्स एंड हैव टू जॉइन सम मोर डॉट्स फ्रॉम हियर। ये मर्ज करिए यहाँ से, इसे यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। जो पॉइंट्स है उस पर एरो डॉट बना दीजिए। ये सब करते हुए आपका पेपर हिलना नहीं चाहिए। तो पेपर को जहाँ पर भी हो आप टेप कर दें, सबसे बेस्ट रहेगा। और यहाँ से भी सेंटर से भी इसको निकालना ज़रूरी होता है, और पता नहीं चलता कि कहाँ जा रही है। ये वाला पॉइंट नल पॉइंट की तरफ चला जाता है, ये स्कोप ऑफ उसके स्कोप से बाहर जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा नल पॉइंट की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ आकर के मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पे मैग्नेटिज़म, इस मैग्नेट का असर इस पॉइंट पर आकर के ख़त्म हो जाता है। वो उसकी लेंथ से पता हमें चल जाता है और कहाँ नल पॉइंट बनता है, एक यहाँ बनता है और एक यहाँ बनता है। बोथ पॉइंट पर नल पॉइंट बनता है, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से लाइन्सेस दिखनी शुरू हो जाती है। वो इसी के इन्फ्लुएंस पे होती हैं। बिना बार मैग्नेट को प्लेस किए मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल रहेंगी, नॉर्थ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जब आप बार मैग्नेट को लगाएंगे तो आपका लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, एप्पल की शेप ले लेगा। अब आपको समझ में आएगा कि एप्पल आईफोन पे शेप की शक्ल क्यों होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन में बन रहा है, लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो 3 डायमेंशन में है, और 3 डायमेंशन में ये एप्पल की तरह दिखता है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। Please hold for some time and we'll show you how the lines of forces are exactly here. 10 minutes later और 15 मिनट लेटर समय। ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो आपको दिख रही हैं, ये देखिए नॉर्थ की तरफ से चली, साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकली, साउथ के लिए चल रही है, लेकिन नॉर्थ में ही कहीं गायब हो गई। और वहीं साउथ की तरफ से कुछ लाइन्स आ रही हैं जो कि नॉर्थ में अपने आप ही, साउथ में अपने आप ही आ रही हैं। ठीक है, साउथ से आ रही है, साउथ में ही घुस जाती है। तो ये वही लाइन्स है जो ऊपर कहीं से चक्कर काट करके अंदर आती है। तो ये सब लाइन्स ऑफ फोर्सेस इसी तरह ट्रैवल करती हैं। तो इससे हम समझते हैं कि लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं। कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। ये बार मैग्नेट 2.5 टेस्ला का होता है, यानी 2.5 टेस्ला का। और ये जो मैग्नेटिक कंपास होता है ये बेटा हर दुकानों पर नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फिज़िक्स लैब
आपकी शॉप्स पर ही मिलेगा या आपकी फिजिक्स लेबोरेटरी में आप स्कूल से बोरो कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से एन और एस आपको बनाना पड़ता है। और ये मेरा थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ बहुत सारी लाइंस जिस तरह ये सिमेट्रिक और यहाँ पर थोड़ा इंटरसेक्शन सा दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर सिमेट्रिकली बहुत सारे स्केल्स बना देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 10, और एक में से एक पॉइंट को इमर्ज करते हैं और उसे जोड़ते हैं और वही यहाँ से करते हैं। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको एक रफ डायग्राम बताती है कि एग्जैक्टली लाइंस ऑफ फोर्सेस हमने कैसे निकाली हैं और लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हैं। वो हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस के करैक्टरिस्टिक्स वो हैं कि दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, दे एंड सेट साउथ, and they never intersect each other. They are very much close near the poles and they are light beyond the poles. तो ये देखिए, पोल्स के बाद इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, पोल्स के पास इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। बेटर और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन। हैव ए नाइस डे।